निश्चित रूप से यहाँ एक छोटी हॉरर थ्रिलर कहानी है जिसका शीर्षक है विस्पर्स इन द डार्क। एल्म स्ट्रीट पर पुरानी हवेली दशकों से अफवाहों और डर में डूबी हुई खाली पड़ी थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह प्रेतवाधित है और भयानक घटनाओं की कहानियों ने शहर को वर्षों तक परेशान किया है। फिर भी एक दृढ़ निश्चय युवा पत्रकार सारा ने भूथा हवेली की कहानी में एक अवसर देखा। सारा ने उन जर्जर दीवारों के भीतर एक छिपे रहस्य के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, एक ऐसा रहस्य जो उसका करियर बना सकता था। अपने कैमरे और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ उसने सच्चाई को उजागर करने के लिए हवेली के अंदर एक रात बिताने का फैसला किया। जब वो हवेली में दाखिल हुई तो रात अमावस और अशुभ रूप से अंधेरी थी। उसके पैरों के नीचे फर्श चरमराने लगे और हवा में दमनकारी सन्नाटा छा गया। उसने अपने रिकॉर्डिंग उपकरण को मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में स्थापित किया और प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। कोई यहाँ है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ देर तक तो खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही सारा को अपनी पसंद पर संदेह होने लगा, उसने ये सुना, हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें खुद ही उसे अपने राज बताने की साजिश कर रही हों। वो पूरे घर में फुसफुसाहटों का पीछा करती रही, उसका कैमरा हर कदम को कैद करता रहा। जैसे जैसे वह गहराई में गई, फुसफुसाहट स्पष्ट और अधिक तीव्र होती गई। सारा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक महसूस हुई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह ऐसा था मानो अतीत की आत्माएं उसके पास पहुंच रही थीं, एक संदेश देने की कोशिश कर रही थीं। तहखाने के सबसे अंधेरे कोनों में से एक में सारा को एक पुरानी, धूल भरी डायरी मिली। जैसे ही उसने उसे खोला, फुसफुसाहट और अधिक उन्मादी हो गई। डायरी एमिली नाम की एक युवा महिला की थी, जो एक सदी पहले हवेली में रहती थी। उसके शब्दों में प्यार, विश्वासघात और एक ऐसे वादे की दुखद कहानी सामने आई जो कभी पूरा नहीं हुआ था। सारा इस भयावह रहस्योद्घाटन को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने रिकॉर्डिंग उपकरण पर लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने एमिली के अंतिम शब्दों को पढ़ना शुरू किया, हवा के एक तेज झोंके ने कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझा दी, जिससे वह अंधेरे में डूब गई। दहशत ने उसे जकड़ लिया और अंधेरे में फुसफुसाहट हताश आवाजों का शोर बन गई। उसने अपनी टॉर्च ढूंढी और उसे चालू करने में सफल रही। उसकी किरण में उसने अपने चारों ओर पीड़ित आत्माओं की छायादार आकृतियां देखीं। हताशा के अंतिम चरण में सारा ने अपने डिवाइस पर रिकॉर्ड दबाया। कमरा अचानक चकाचौंध रोशनी से भर गया और फुसफुसाहटें बंद हो गईं। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो आत्माएं गायब हो गईं। जैसे ही सारा ने अपनी रिकॉर्डिंग की समीक्षा की, उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में फुसफुसाहट हवेली में फंसी खोई हुई आत्माओं की मदद के लिए पुकार थी। उसने अनजाने में अपनी रिकॉर्डिंग से उन्हें आजाद कर दिया था। भूथा हवेली की कहानी अब कोई रहस्य नहीं रही और सारा का करियर उसकी खौफनाक कहानी के साथ आगे बढ़ा। लेकिन अंदर ही अंदर वह इस एहसास को हिला नहीं पाई कि वे फुसफुसाहटें, जो अब शांत हो गई थीं, हमेशा के लिए उसकी स्मृति में अंकित हो गईं। और जब वह रात के अंधेरे में जागती थी, तो उसे कभी कभी एक फीकी, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो उन आत्माओं की याद दिलाती थी जिन्हें उसने आजाद कर दिया था। एक याद दिलाती थी कि कुछ रहस्य छाया में दबे रहने चाहिए। मुझे आशा है कि आपको विस्पर्स इन द डार्क कहानी पसंद आई होगी। यदि आपके पास कोई और अनुरोध या प्रश्न है तो बेझिझक पूछें।